समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव और सपा सांसदों का संसद भवन के पास मौजूद मस्जिद में बैठने को लेकर सियासी बवाल मच गया है। दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक तस्वीर में सभी सांसद मस्जिद में बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में सपा सांसद और मस्जिद के इमाम और सपा सांसद मोहिबुल्लाह के साथ अखिलेश यादव हाथ मिला रहे हैं। बीजेपी ने तस्वीर के सामने आने के बाद आरोप लगाया कि सपा ने मस्जिद में राजनीतिक बैठक आयोजित की। इस घटना ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया और सपा पर धार्मिक स्थल का राजनीतिक उपयोग करने का आरोप लगा दिया, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश करने का पलटवार किया। क्या है पूरा मामला? 22 जुलाई को नई दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कई सांसद पहुंचे थे। मस्जिद में इस दौरान सपा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, यहां तक कि डिम्पल यादव भी मस्जिद में थी। इस घटना पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकता। सपा को संविधान पर भरोसा नहीं है, वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। अखिलेश यादव का पलटवार। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके जवाब में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, संख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है बीजेपी का। कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल ही रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। गलतफहमी के शिकार हैं कि हमें मस्जिद में जाकर के, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई मस्जिद ऐसी जगह नहीं है जहां के मीटिंग की जाए। हमारी मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ वहां पर विजिट के लिए गए थे, देखने के लिए, और वहां पर देख करके हम आ गए। उसके अलावा मीटिंग से क्या मतलब बनता है? बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं, और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पर विजिट क्यों कर लिया। तो ये बहुत नीची मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसे धार्मिक स्थल है जिस जगह पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के वहां पर नहीं देखते?
क्या गुरुद्वारा के अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते? क्या मंदिर के अंदर नहीं जाते? तो मस्जिद के अंदर अगर उन्होंने जाकर के विजिट कर लिया तो इसमें किस चीज का मुद्दा बनाने की जरूरत है? क्योंकि उनको मुद्दे ही इस प्रकार के चाहिए और राजनीति ही इसी चीज पे करनी है, इसलिए इस चीज को वो लोग दोहराते हैं। मामले पर नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, वो पार्टी आरोप लगा रही है जिसके सारे काम धार्मिक स्थलों से ही होते हैं। पार्टी का इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो है बड़े बड़े भाषण देते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक। विवाद को और हवा देते हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने घोषणा की है कि वो उसी मस्जिद में 25 जुलाई को नमाजे जुम्मा के बाद अपनी बैठक आयोजित करेगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता जमाल सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा, कृपया नोट कर लें, इस कदम को सपा की बैठक के जवाब में बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो कहीं मंदिर मस्जिद में जाने पर रोक लगा दिया है, बीजेपी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीजेपी के फोटो वायरल करें, नंगे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ इनके फोटो आते हैं, जो इनके नेताओं के फोटो और वीडियो आजकल सड़कों पर आ रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? बात खत्म। सर को लेके लगातार लोकतंत्र में आने वाली पीढ़ियां इनको कभी माफ नहीं करेगी। जो लोकतंत्र की रक्षा करना जिनकी जिम्मेदारी है, रोज लोकतंत्र की चोरी नहीं, अब डकैती कर रहे हैं, दिन दहाड़े चीर हरण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी और इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक चलती रहेगी। देखो, मुझे अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता की सियासत करने के सूरमा बनते जा रहे हैं। चोला जो है वो धर्मनिरपेक्षता का पहनकर घूमेंगे और झोला लेकर के सांप्रदायिकता का घूमेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का चोला और सांप्रदायिकता का झोला, ये इन लोगों की एक आदत बनी हुई। और इस किस तरह से जो है वो सांप्रदायिक छल के ज़रिए जो है वो जो संवैधानिक बल है, जो समावेशी बल है, उसको जो है वो कैसे हाईजैक करो, इसके लिए कोशिश। और एक बार फिर आपने जो है वो नज़ारा देखा। आप जो है वो अपने कार्यालय में मीटिंग कर सकते हैं, किसी हॉल में मीटिंग कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जो है वो सियासी मीटिंग करना इस बात का जो है प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आप जो है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता का खेल खेलने में लगे हुए हैं।